Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आरोह पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 1 कबीर के पद के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में भक्तिकालीन कवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चों, भक्तिकालीन जो काल है उसी को हम मध्यकाल भी कहते हैं। सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, रेदास, मीरा आदि ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इनमें हिंदी साहित्य के आकाश में नक्षत्र के समान चमकने वाले कवि कबीर का स्थान सबसे ऊपर है। आज हम ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि कबीर के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है सगुण भक्ति धारा और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। तो जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और इन्हीं के कुछ पदों का अध्ययन आज हम आपकी इस पुस्तक में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार, यानी ऐसा अनुमान है, इनके जन्म के समय के बारे में सच्चाई पूरी तरह से पता नहीं है, केवल कुछ अफवाह या कुछ किंवदंतियां हैं। उनके अनुसार उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाला था। वह गुरु रामदास के शिष्य थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे मगहर चले आए थे और यहीं 120 वर्ष की आयु में सन 1518 में वे चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव यानी उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी, यानी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ संत थे। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कभी कलम हाथ में नहीं ली है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन यानी देश में जगह जगह घूमकर और सत्संग के माध्यम से ही इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है, अर्थात अनुभव जन्य ज्ञान को ही इन्होंने प्रमुख माना है। उन्होंने जो कुछ भी रचा उनके शिष्यों ने उसे कलमबद्ध कर दिया। बीजक नामक ग्रंथ में उनकी सभी साखी, सबद और रमेनी संकलित है। बच्चों, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनमें जो भी दोहे और जो भी पद दिए हुए हैं उन पदों को हम साखी, सबद या रमेनी कहते हैं। कबीर के काव्य में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है, यानी कबीर के जो भी कार्य हैं उन्हें हमें सामाजिक जागरूकता की भावना का पता चलता है। अपनी रचनाओं द्वारा धर्म के बाह्य आडंबर यानी बाहरी जो दिखावा लोग करते हैं उस पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, यानी व्यंग किया है। उन्होंने आत्मा परमात्मा के विरह मिलन की भावनाएं अपनी रचनाओं के द्वारा व्यक्त की है। आत्मा और परमात्मा के विषय में इन्होंने बताया है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है बच्चों आंखों द्वारा देखा हुआ ज्ञान। अतः उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी या सदुपकड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि देशाटन के माध्यम से यानी देश में जगह जगह भ्रमण करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और जगह जगह भ्रमण करने के कारण वहाँ की भाषा का प्रभाव भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पद। जो कबीरदास जी के पद हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में कबीरदास जी के 2 पद दिए हुए हैं। जो पहला पद है उस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले थे।
इन्होंने ईश्वर को किसी मूर्ति के रूप में नहीं माना है बल्कि निराकार माना है। ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, यानी सभी जगह ईश्वर का निवास है, हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है। और उन्होंने ईश्वर को एक ज्योति के रूप में यानी एक प्रकाश के रूप में स्वीकार किया है और उनका ऐसा मानना है कि उस ज्योति का जो प्रकाश है वो संपूर्ण विश्व में यानी पूरे संसार में फैला हुआ है। तो इस तरह से वो इस पद के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक है, केवल हमने उसे अलग अलग रूप में बांट रखा है। तो बच्चों आप पहला पद देखिए, पहला पद जो दिया हुआ है इसमें लिखा है हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो यानी हमने तो एक एक, अब एक एक में बच्चों एक जो पहले दिया हुआ है उसका अर्थ है परमात्मा और दूसरा जो एक है वो है संख्या। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है और अर्थात कबीरदास जी उस एक परमात्मा को ही मानते हैं, यानी वो ईश्वर को अलग अलग रूपों में न मानकर ईश्वर को वह एक ही मानते हैं। दूसरी पंक्ति है दोई कहे तिनहि कऊ दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई कहे, कोई दो कहता है, दोई मतलब दो, तिनहि यानी उनको, दोजक का अर्थ होता है बच्चों नरक, नरक के समान बताया, दोजक का मतलब होता है नरक, जिन नाहिन पहचाना यानी जिन्होंने नहीं पहचाना है। अब इस पंक्ति का अर्थ है कि जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अस्तित्व मानते हैं, जो परमात्मा को दो मानते हैं पर वास्तव में ईश्वर को उन्होंने जाना ही नहीं है, उनके लिए यह संसार नरक के समान है, दोजक के समान है मतलब नरक के समान है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। और जो लोग ईश्वर को नहीं पहचान रहे हैं उनके लिए ये संसार नरक के समान बताया है। अज्ञानवश क्यों बताया है? क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार अज्ञानवश वे एक परमात्मा को दो मान बैठे हैं। तीसरी पंक्ति है एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन, पवन यानी हवा, एक ही पानी, पानी यानी जल, एक ही ज्योति, ज्योति का मतलब ज्योति से है यहाँ पर प्रकाश, समाना यानी व्याप्त है। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से समझा रहे हैं कि पूरी सृष्टि में पवन एक ही है, जल भी एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में फैली हुई है। जैसे एक ही खाक गड़े सब बांडे एक ही कहोरा साना, यानी एक ही खाक, खाक का मतलब होता है बच्चों मिट्टी, गड़े यानी रचे हुए हैं, सब भांडे, भांडे मतलब बर्तन, जैसे कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है एक ही मिट्टी से बर्तन बनाता है। एक एक कहुरा साना, एक एक कहुरा, कहुरा का मतलब होता है कुम्हार, साना यानी बनाता है, रचना करता है, निर्माण करता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, उसी प्रकार इस संसार के रचयिता अर्थात निर्माण करने वाले भी एक ही हैं, अर्थात एक ही ईश्वर हैं। और हम सभी मनुष्यों को उस एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है, यानी ईश्वर भी एक है और हम सबको जिस मिट्टी से उन्होंने बनाया है वो मिट्टी भी एक है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है बच्चों बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं बढ़ई। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ का मतलब लकड़ी। अग्नि का मतलब होता है अग्नि, आग। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को वह नहीं काट सकता। वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके अंदर जो अग्नि व्याप्त है लकड़ी के अंदर उसे वह नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, जो मनुष्य का शरीर है वो तो नश्वर है, किंतु उसमें जो आत्मा व्याप्त है यानी जो उसके अंदर आत्मा जो हमेशा उसके शरीर में रहती है उसे कोई भी काट नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है और वो कभी न नष्ट होने वाली है। अगली पंक्ति है सब घटी अंतरी
तू ही व्यापक धरई स्वरूपई सोई। सभी घटी, घटी का अर्थ है बच्चों हृदय, मन में, अंतरी यानी भीतर, मन के अंदर या मन के भीतर। तू ही यानी तुम ही, व्यापक यानी विस्तृत रूप से फैले हुए हो, धरे स्वरूपे, धरो यानी धारण करना, स्वरूप, स्वरूपे मतलब स्वरूप को। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, सभी प्राणियों के हृदय में या सभी प्राणियों के मन में केवल तुम ही समाये हुए हो, यानी ईश्वर का ही निवास होता है। भले ही तुमने अपने रूप स्वरूप अलग अलग धारण किए हुए हैं, चाहे तुम्हारे स्वरूप अलग अलग हैं, तुमने अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं, लेकिन वास्तव में सभी प्राणियों के मन में तुम ही समाये हुए हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देखी, माया को देखकर जगत, जगत यानी संसार, लुभाना यानी मोहित होना, नर, नर का अर्थ होता है बच्चों मनुष्य, गरबाना यानी गर्व करना। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है, यह संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। ये जो पूरा संसार है ये सांसारिक मोह माया के चक्र में, जाल में फंसा हुआ है और ये जो मोह माया का बंधन है वही हमें यानी पूरे संसार को लुभाता है, अर्थात ललचाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। काहे रे नर गरबाना, यानी मनुष्य तुम इस बात का घमंड क्यों करते हो, अर्थात हमें यानी मनुष्यों को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब अंतिम पंक्ति में जो प्रस्तुत पद है इसके अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं निर्भय, निर्भय मतलब निर्भय होकर, भया, भया यानी होकर, कछु नहीं व्यापे, कुछ भी नहीं सताता है, व्यापे मतलब सताना, कहे कबीर दीवाना, जो कबीर है दीवाने हो गए हैं मतलब बैरागी हो गए हैं। अब इसमें अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य मोह माया के बंधन में से मुक्त हो जाता है, जब मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, उसके बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह निर्भय हो जाता है यानी निडर हो जाता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर व्याप्त नहीं रहता है, तो उसे कुछ नहीं सताता यानी उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। कबीरदास जी भी अब निर्भय हो गए हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब कबीर यानी स्वयं भी, अब कबीरदास जी भी निर्भय हो गए हैं तथा वह ईश्वर के प्रेम में इस प्रकार दीवाने हो गए हैं, बैरागी हो गए हैं कि अब उन्हें भी किसी प्रकार का डर नहीं सता रहा है। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके काव्य सौंदर्य की। ये जो पद है, इस पद में जो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दो पक्ष होते हैं बच्चों। इसमें भाव पक्ष में बताया गया है कि ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के सृजन का विचार सबलता से व्यक्त हुआ है, यानी ब्रह्म ईश्वर एक है और ये जो सारा संसार है उसकी रचना उसी एक ईश्वर ने की है, इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया है इस पद में। इसके अलावा मोह माया और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है कि जो सांसारिक मोह माया है हमें उसमें नहीं पड़कर ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, तो इस बात पर यहाँ पर प्रकाश डाला है कि मोह माया और घमंड व्यर्थ होता है। संतों की अक्षरता, फक्करता और निर्भीकता का प्रमाण भी इस पंक्ति में मिलता है। दो ही कहे तिन्हीं, यानी कोई उन्हें दो कहता है उन ईश्वर को, लेकिन जो उस ईश्वर को दो मानता है वास्तव में वह किसके समान है, बस उनके लिए संसार नरक के समान है और उन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। तो इस पंक्ति से इस संतों की अक्षरता, फक्करता और निर्भीकता का प्रमाण मिलता है। अब इसका कला पक्ष, एक एक में यमक अलंकार है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसमें एक एक शब्द आया पहला दूसरी पंक्ति में, तो उसमें एक एक यानी पहला जो एक है उसका मतलब क्या है, परमात्मा, और दूसरा एक है संख्या। तो यहाँ पर दोनों एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे बाड़ी यानी बढ़ई जो काष्ठ को काटता है, लेकिन वो लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता, इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। काटे कोई कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों अनुप्रास अलंकार क्योंकि यहाँ पर एक जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार एक वर्ण से, एक ही वर्ण से जब एक से अधिक शब्द शुरू होते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार
होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गेय पद है यानी गाने योग्य है, संगीतात्मकता है, सदुपकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों इसका जो दूसरा पद है, जो कबीरदास जी ने दूसरा पद दिया है, दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया, यानी जो समाज में बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा जो लोगों के द्वारा या कुछ जो ऐसे ढोंगी साधु संत हैं उनके द्वारा किया जाता है, उस पर कबीरदास जी ने तीखी चोट की है, यानी उन्होंने व्यंग किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की यानी अपने मन की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता मान बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, यानी वो वास्तविक संसार से अनजान रहते हैं। इसी बात को उन्होंने अपने दूसरे पद में बताया है। तो हम दूसरा पद पढ़ेंगे। अब दूसरे पद में पहली पंक्ति है बच्चों, संतों देखत जग बोराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो देखो, संतो देखत यानी हे संतो देखो, जग, जग यानी संसार, बोराना, बौराना मतलब पागल हो गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे संतो देखो, यह जगत यानी यह संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साच कहो, साच मतलब सच कहते हैं, तो मारन धावे, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़ते हैं, झूठे जगपतियाना, और झूठ बोलते हैं तो पतियाना यानी विश्वास करना। पतियाना का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्वास करना। अब इस पंक्ति में कबीरदास जी समझा रहे हैं कि यदि संतों को माध्यम से समझा रहे हैं कि यदि हम उनके सामने सच्ची बात कहते हैं, अपनी सच्ची बात रखते हैं, तो वे नाराज होकर हमें मारने दौड़ते हैं और असत्य यानी झूठी बातों पर वह विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। अब इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह इनमें पाखंडों का खंडन कर रहे हैं, जो पाखंडी व्यक्ति है उनके पाखंडों का खंडन कर रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का पालन करने वाले बहुत से संत मिले, अर्थात ऐसे बहुत से लोग मिले जो नियमों का पालन करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं। प्रातः करे स्नाना, स्नाना का मतलब होता है बच्चों स्नान करना। नेमी यानी नियमों का पालन करना, धर्मी यानी धर्म का पालन करना। यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति कबीरदास जी ने देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म आदि अनेक अनुष्ठान करते हैं, सुबह उठकर प्रातः स्नान भी करते हैं, मगर आत्म मारी पाखन ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मारी, आत्म यानी स्वयं को, स्वयं की आत्मा को, मारी यानी मारकर, पखाने ही पूजे, पखाने का मतलब होता है बच्चों पत्थर, पूजे यानी पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु नहीं यानी कुछ नहीं, ज्ञाना मतलब ज्ञान होता है। अब इसमें आगे वो कह रहे हैं कि ये आत्म मारी, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, पखाने ही पूजे, पत्थरों को पूजते हैं, मतलब वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, स्वयं की आत्मा में चिंतन नहीं करते हैं। इन्हें अपने ज्ञान का घमंड है, क्योंकि इन्हें ऐसे जो संत होते हैं, उन्हें जो पाखंडी होते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर वो इस तरह के सभी काम कर रहे हैं, नियम धर्म मान रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन अपना आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं और पत्थरों को पूज रहे हैं, तो वास्तव में उन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा, बहुतक यानी बहुत से देखे हैं, पीर ओलिया, पीर ओलिया मतलब पीर पैगंबर जो धर्म गुरु हैं उनके बारे में कहें, पढ़े किताब कुराना, किताब यानी ग्रंथ, कुराना कुरान का ग्रंथ, जो कुरान ग्रंथ है उसके बारे में बताया है। तो आगे ये मुसलमानों के विषय में कह रहे हैं, मुसलमानों के विषय में कहते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलिया यानी धर्मगुरु या पैगंबर देखे हैं जो कुरान का नियमित रूप से पाठ करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे,
उनमें उहे जो ज्ञाना, कई मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर का मतलब होता है बच्चों उपाय, बतावे यानी बताते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है। अब यहाँ पर वो आगे कह रहे हैं कि वे, कई यानी वे, मुरीद यानी अपने शिष्यों को, तो वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में या ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से उन्होंने पीर ओलिया यानी पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान का निरंतर पाठ करते हैं और अपने शिष्यों को वो तरह तरह के उपाय भी बताते हैं, लेकिन वास्तव में उनको खुद को खुदा का ज्ञान नहीं होता है। आगे वो कह रहे हैं, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब वो हिंदुओं पर व्यंग कर रहे हैं और ऐसे ढोंगी योगियों पर भी उन्होंने व्यंग किया है और व्यंग करते हुए कहा है कि जो आसन मारी यानी आसन मारकर, आसन पर बैठकर यानी ध्यान की मुद्रा पर बैठकर डिम्ब धरी घमंड धारण करते हैं, मन में बहुत गुमाना, और जिसके मन में बहुत गुमाना मतलब घमंड होता है। तो आगे ये कह रहे हैं कि जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए यानी मन में घमंड लिए बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो आसन लगाकर मन में घमंड की भावना लिए हुए ईश्वर का ध्यान करने बैठे हुए हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है, वो ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन उनमें उनके मन में क्या भरा हुआ है, बहुत घमंड भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पाथर यानी पत्थर, पूजन लागे यानी पूजते हैं, तीर्थ गर्व बुलाना और तीर्थ यात्राएं करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोग, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि लोग पीपल के वृक्ष की और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, वे तीर्थ यात्रा करके, तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अपने मन में गर्व का अनुभव करते हैं यानी घमंड करते हैं, लेकिन यह सब कर कर भी वो ईश्वर को भूल जाते हैं। वो ये सब ढोंग तो कर रहे हैं लेकिन वो मन से अपने ईश्वर को भूल गए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छापे तिलक अनुमाना। अब आगे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं तो कुछ लोग माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, साखी यानी जो साक्ष को भूल गए हैं, जो साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी यानी आत्मा का ज्ञान। आत्म खबरी का मतलब क्या होता है बच्चों, आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान, तो अब आगे वो कह रहे हैं कि वे साखी और शब्द को गाना भूल गए, यानी जो माला पहनते हैं, टोपी पहन रहे हैं, तिलक छापे लगा रहे हैं, लेकिन वह साखी और शब्द गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते। और आत्म खबरी यानी अपनी आत्मा के ज्ञान को जो नहीं जानते हैं, इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड हो गया है, इसलिए इन्होंने अपने आत्मा के ज्ञान को इन्होंने नहीं पहचाना है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहे मोहि यानी मुझे, राम पियारा यानी राम का प्यारा, और तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं रहीमान। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं मुझे राम का प्यारा, हिंदू तो मुझे राम का प्यारा कहते हैं, और मुस्लिम रहीमान को अपना बताते हैं, लेकिन आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। लेकिन आपस में दो लड़े, दोनों लड़ लड़कर मर गए हैं, यानी दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़कर मर जाते हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जान पाते। मर्म न कहू जाना, लेकिन फिर भी दोनों लड़ लड़कर मर गए। कोई मुझे रहमान कहता है, कोई मुझे राम का प्यारा कहता है, और दोनों समूह आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता के रहस्य को दोनों ही नहीं जान पाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है,
महिमा के अभिमाना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो समाज के पाखंडी गुरु हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, वो घर घर में जाकर मंत्र यानी गुप्त मंत्र देते फिरते हैं। जो पाखंडी गुरु हैं वो घर घर जाकर गुप्त मंत्र लोगों को देते फिर रहे हैं। उन्हें महिमा के अभियान यानी उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान हो गया है और इसीलिए वो लोगों को घर घर जाकर मंत्र देते फिर रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। गुरु के सहित यानी गुरु के साथ सिख का मतलब होता है बच्चों शिष्य। सब बूढ़े, बूढ़े मतलब डूबे हुए हैं। यहाँ बूढ़े का मतलब क्या है? डूबना। अंत काल यानी अंतिम समय में पछताना यानी पछताते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे गुरु और शिष्य, जो ऐसे गुरु जो घर घर जाके मंत्र दे रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं और इन सबको अंतिम समय में यानी अंत में पछताना पड़ेगा। जो इस तरह के ढोंग कर रहे हैं, जो अभी अज्ञान में डूबे हुए हैं, उन्हें बाद में सबको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो सुनो। अब कबीरदास जी अंत में समझा रहे हैं कि हे संतो सुनो, वे ये सब मर्म भुलाना, वे माया को सब कुछ मानते हैं। ये सब पाखंडी भ्रम के लिए यानी भ्रम के कारण ईश्वर की भक्ति को भूले बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कहे यानी कहाँ तक कहे, केतिक कहे मतलब कहाँ तक कहे, कहाँ नहीं माने, ये कोई भी कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, सहजे यानी सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना। तो कबीरदास जी इन अंतिम पंक्तियों में समझा रहे हैं कि इन्हें कितना ही समझाओ, इन्हें कितना ही समझाओ, इनसे कितना भी कहो, यह किसी का भी कहा या किसी की भी बात नहीं मानते हैं। सच यही है, ये सब पाखंडी है, लेकिन वास्तव में सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। उसके लिए ये सब पाखंड यानी ये सब ढोंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बच्चों इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं हम। काव्य सौंदर्य, दूसरे पद का जो काव्य सौंदर्य है, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर का अक्खड़ फक्कड़ और निर्भीक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि वह साधु थे, साधु संत थे और जगह जगह घूमते थे, इसलिए उन्हें फक्कड़ बताया गया है। निर्भीक और निडर स्वभाव के थे। जो भी बात उनके सामने होती थी, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से उस समय जो समाज में विषमताएं थी उनके अनुसार वह विरोधी बातें थी, लेकिन फिर भी वो बिना डर के उन बातों को कह देते थे। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छापा तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना जैसे सभी बाह्य आडंबरों पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, यानी व्यंग किया है। ये इन सबको व्यर्थ मानते हैं। यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, तब भी उन्होंने ढोंगी गुरु पर बहुत चोट की है। यह गुरु को तो ऊपर मानते हैं, गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो गुरु ढोंग करते हैं, पाखंडी होते हैं, उन पर इन्होंने तीखा व्यंग किया है। अब इसका कला पक्ष देखते हैं। बच्चों इसमें इसको बताया गया है कि किताब पुराना उनमें उहे मन में पीपर पाथर पूजन सखी शब्दही सहित सिख्य सब कहे कबीर केतिक कहो कहाँ। इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों क्यों किया गया है? मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं क की आवृत्ति, ऊ की आवृत्ति, म की आवृत्ति, प की आवृत्ति, सखी शब्दई स से शुरू हो रहा है, सहित सिख्य सब ये भी स से शुरू हो रहा है पहला वर्ण, कहे कबीर क वर्ण, केतिक कहाँ। तो इस तरह से जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक ही शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन उन दोनों का अर्थ समान होता है। जैसे यहाँ लरी लरी का मतलब है
लड़ लड़कर, और घरी घरी यानी घर घर में। तो इसलिए जब एक जैसे शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, दोनों का अर्थ समान है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। गेय पद है, संगीतात्मकता है, सदुक्कड़ी भाषा है, भाषा अत्यंत प्रचंड है, बेलाग है, बेलोस तथा स्पष्ट है। इसमें व्यंग का पेनापन है, यानी कि पूरे जो पद दिए हुए हैं इसलिए व्यंग्यात्मक पद हैं। इनमें कबीरदास जी ने व्यंग किया है, जो ढोंग कर रहे हैं, बाहरी आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले लोगों पर तीखा व्यंग किया है या प्रहार किया है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।